वेलकम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम जो है वो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि डार्क मैटर से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है या तो डार्क मैटर से, या फिर डार्क मैटर को एक्सपोज करने में या फिर समझने में हमें हेल्प कर सके। तो यहाँ पे मैं FAQs टाइप का ये सेशन रख रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट है वो इसी टाइप से होने वाला है कि हम FAQ मतलब कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है काफ़ी कॉमन, वो ये है कि क्या हम डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि डार्क मैटर जो है वो विम्प है। विम्प मतलब कि वीकली इंटरएक्टिव मैसिव पार्टिकल्स। तो विम्प का फुल फॉर्म ये होता है। और विम्प पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम इंटरैक्ट करते हैं। पूरा का पूरा फुल फॉर्म ही आपको ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर चीज़ें। तो अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि डार्क मैटर जो है वो विम्प है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे आसपास हमेशा मौजूद है और इनविजिबल है और काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस है कि हम उनको डिटेक्ट कर सकें। तो इससे हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमें कुछ भी नहीं मिला अभी तक। लेकिन जैसा कि मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, वहाँ से हमें कुछ ऐसे चांसेस मिले हैं कि हम जो है वो डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो टेक्निक तो एक है ही, लेकिन उसके अलावा जो हम चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी रिसर्च को स्टडी किया और इस तरह से पूरी की पूरी उनकी रिसर्च कंप्लीट हुई कि जो डार्क मैटर्स होते हैं वो एक्चुअली शील्डेड होते हैं एक ऐसे रेडिएशन से जिससे कि कोलाइजन हो ही ना पाए। तो यहाँ से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरा का पूरा रिसर्च का जो मोड है वो चेंज होता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक पार्ट जो है वो क्रिएट होता है। कहीं ना कहीं एक डिफरेंट वे में सोचने के लिए ये चीज़ हमें मजबूर करती है। तो क्या ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो काफ़ी सारे सालों की रिसर्च के बाद कोई इतनी खास रिसर्च या फिर कोई इतनी खास डिस्कवरी जो है वो साइंटिस्ट को नहीं मिलती। लेकिन इस साल चाइनीज़ एक कंपनी है पांडाइक्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने एक विम्प का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताया था कि उन्हें कोई भी डिटेक्शन जो है वो नहीं मिला है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो हम चीज़ अज्यूम कर रहे थे विम्प, वो तो डार्क मैटर कहीं से भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शायद से डार्क मैटर पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो सकते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि विम्प्स का मीनिंग होता है मैसिव पार्टिकल्स, जो ये नहीं है। और अगर वो इतने बड़े हैं भी तो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें इतना ज़्यादा नहीं पता जिससे कि हम इन्हें स्टडी कर पाए। तो यहाँ पे देखो दो तीन चीज़ें होती है। एक कि आपको ऑब्जेक्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप प्रूव कर सको कि वो ऑब्जेक्ट है। दूसरा कि आपको ऑब्जेक्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सको, स्टडी कर सको। और तीसरा कि आप ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा अंडरस्टैंड कर चुके हो, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब आप उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके दूसरी कुछ चीज़ें प्रूव कर रहे हो। तो यहाँ पे सेकंड केस है जिसके अंदर हमें जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि जिससे हम उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर पाए या फिर हम उनको स्टडी कर पाए। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। बाय द वे, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको भी बताई वो एक फिजिसिस्ट है, वो ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में लाइव बताया है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिसर्च से इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो अब बात करते हैं दूसरे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमें पता है अभी, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि हमें नहीं पता। ऑफकोर्स मेजरली इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता आई वुड से, लेकिन जो चीज़ हमें पता है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको आइडिया देना चाहूँगा। तो अगर हम एस्ट्रोनॉमर्स की बातें सुने, उन्होंने जितनी भी डिस्कवरी की है, उनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि डार्क मैटर को हम समझने के लिए सिर्फ ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक।
हमें सिर्फ ग्रेविटी से कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि डार्क मैटर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उनकी प्रेजेंस है, लेकिन हमें उनके बारे में प्योरली नहीं पता। हम उनको ऐसे डायरेक्टली हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, हम चीज़ों को इनडायरेक्टली ही अभी तक समझ पाए हैं। कुछ थियरीज ऐसा बताती है कि डार्क मैटर पार्टिकल्स जो होते हैं उनके खुद के एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब कि दो एंटी पार्टिकल्स जब डार्क मैटर के एंटी पार्टिकल्स जब कोलाइज करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी और आपको कुछ ना कुछ चीज़ें होती हुई दिख सकती है। दिख तो नहीं सकती, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। और ये चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए नासा के जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको बोलते हैं, वहाँ से इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। और इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं, लेकिन ये उस टेक्निक का नाम है। तो वहाँ से वो कॉन्स्टेंटली 2011 से कोलिजन्स को मेजर कर रहे हैं और उनको डिटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। उनको हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स ऐसे मिले जहाँ पे ये कोलिजन्स उनको डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली कोलिजन्स कहाँ से आ रहे हैं, उनकी डिटेक्शन कहाँ से हो रही है। तो कोलिजन कैसे हो रहे हैं उनके बारे में तो उन्हें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक इनडायरेक्ट प्रूफ है कि डार्क मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है कि क्या डार्क मैटर हमें एक टाइम ट्रैवल करने की सुविधा प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि अभी हम डार्क मैटर को समझ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अभी तक हमें पता है कितना डार्क मैटर किस तरह से वर्क करता है, तो उसके हिसाब से तो नहीं, हम डार्क मैटर से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम टाइम ट्रैवल कर सकें। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम टाइम ट्रैवल ज़रूर से कर सकते हैं, और फ्यूचर में कभी ना कभी हम इस चीज़ को कर पाएंगे और इसकी श्योरिटी हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो उसमें हमें दिखाया गया है किस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से टाइम जो है वो डिफरेंटली फ्लो करता है, और कहीं ना कहीं डार्क मैटर जो है वो हमें ग्रेविटी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहा है यहाँ पे। और ऐसा पॉसिबल है कि हम डार्क मैटर का यूज़ करके कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं नोट डाउन करना चाहूँगा। तो इसके बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि क्या डार्क मैटर सारी गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से एक सिंपल सा आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि डार्क मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेट रखता है, और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गिगनेटिक स्ट्रक्चर को जो गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है उसको कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी एक्चुअल में रखता है। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से उसका पूरा का पूरा एक्सेलरेशन, या फिर आप जिसको ट्रैवलिंग स्पीड बोलते हो, वो वहाँ से कंट्रोल हो रही थी। तो ये वेलोसिटी का जो डिफरेंस आ रहा है वो लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली ऐसे इतने बड़े मैसिव स्ट्रक्चर के अंदर। तो ऐसे केसेस के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि डार्क मैटर जो है वो ज़्यादातर गैलेक्सीज में अवेलेबल हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी गैलेक्सी के फॉर्मेशन के टाइम पे वहाँ पे डार्क मैटर हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ जो भी चेंजेस होते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं डार्क मैटर जो है वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस पे आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि क्या डार्क मैटर जो है वो इंटरेक्ट करता है किसी भी चीज़ से। तो इसका आंसर है यस, ऑफ कोर्स वो करता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है काइंड ऑफ इसका आंसर जिससे जितना आप सोच रहे हो। क्योंकि सबसे पहले रिसर्चर को सिर्फ ये पता चल रहा था कि वो ग्रेविटी से कि किस तरह से डार्क मैटर जो है वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब जो है क्लाउड्स और काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ जो है वो आए हैं जिसकी वजह से डार्क मैटर का ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुका है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं डार्क मैटर जो वो एक पार्टिकल ना हो कि एक फील्ड भी हो सकती है, और ऐसे फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ग्रेविटी को अच्छे से समझना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हम ग्रेविटी को जैसे समझने की ट्राई कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से हम रूल्स वगैरह लगा रहे हैं वैसे रूल्स यहाँ पे ना लगे,
और कहीं ना कहीं कोई नया ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस पे आया हो। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन अभी तक हमें कहीं भी ऐसे डायरेक्ट डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर में इंटरेक्शन जो है वो देखने को नहीं मिला। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी के लिए हमें नहीं पता कि वो इंटरेक्ट करते हैं या नहीं, लेकिन हम इस चीज़ के लिए श्योरिटी दे सकते हैं कि अगर वो करते हैं तो हम फ्यूचर में ज़रूर से इसके ऊपर रिसर्च करके प्रूव कर सकेंगे कि यस दे डू इंटरेक्ट विथ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं कि डार्क मैटर का जो कोर होता है, जो उसका डार्क मैटर भी एक मैटर है इंडियन। तो मैटर जो है वो जनरली पार्टिकल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो ऑर्डिनरी मैटर होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, और काफ़ी सारे और भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिनोस, म्यूऑन्स, पियोन्स, ऐसे काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो डार्क मैटर में ये कॉन्सेप्ट किस एंगल पे जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो अभी तो हमें डार्क मैटर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि डार्क मैटर जो है वो इतना वाइडली अवेलेबल है, तो इसकी जो भी पार्टिकल की साइंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। और अगर हम आज के टाइम में हमारे ऑर्डिनरी मैटर की साइंस की बात करें तो वहाँ पे भी क्वांटम फिजिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो इस डार्क मैटर की फिजिक्स के बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा कॉन्सेप्ट। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे डार्क इलेक्ट्रॉन्स और इवन डार्क एटम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हो। अभी के लिए हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसी चीज़ें हो सकती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। नहीं, हम जो जनरल इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं उसके बारे में नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसको भी समझने की ट्राई करते हैं आज इस पॉडकास्ट के अंदर। तो हमारी जो जनरल इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सर्किट में किस तरह से वर्क करती है। तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड का पूरा जो फ्लो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, और ये फ्लो जो होता है उसकी वजह से करंट जो है वो उत्पन्न होता है, और इस करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी क्रिएट होते हैं, और भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक एक फील्ड जो है वो क्रिएट होती है, और फ्लक्स वगैरह के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें डार्क मैटर में भी होनी चाहिए, क्योंकि वो उसका भी एक बॉटम पार्ट में एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। तो उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब ऐसे फ्लोज होंगे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन की वजह से, तो वो फ्लो की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम डार्क फोर्सेस बुला सकते हैं, काइंड ऑफ। तो इस डार्क इलेक्ट्रॉन्स या फिर डार्क एटम्स के कॉन्सेप्ट से जो भी फोर्स उत्पन्न होगा उसकी साइंस को अंडरस्टैंड करने में एक और मजा आएगा। अभी के लिए हम इतना कह सकते हैं कि हाँ, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अभी हमें उसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये कोई मिथ नहीं है, ये ऑफकोर्स एक ट्रूथ है कि जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है उसकी पार्टिकल साइंस होती है, और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी अपने आप में रखते हैं, और उस एनर्जी से कहीं ना कहीं हमें काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें इलेक्ट्रॉन की वजह से एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का इफ़ेक्ट मिलता है, और काफ़ी सारे फील्ड्स का इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट यहाँ पे मैं एंड करना चाहूँगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वाला पूरा का पूरा पॉडकास्ट, देन यू कैन टेल अस इन कमेंट्स। वी कैन ट्राई आउट दिस पॉडकास्ट मोर फ्रीक्वेंटली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन। तो अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट और भी ज़्यादा सुनने हैं, या फिर अगर आप ऐसा चाहते हो कि हम एक अलग से पॉडकास्ट की सीरीज़ बनाएं जिसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे रहे होंगे, या फिर उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसा भी कमेंट्स में लिख सकते हो। So that is it for today's podcast. I will meet you in next episode with another very great research and another very interesting topic. Thank you so much for listening to me.